जब भी हम रॉ के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में फिल्मों वाली तस्वीर बन जाती है। सीक्रेट मिशन, गन फाइट्स, तेज गाड़ियां और एक एजेंट जो पूरा देश बचा लेता है। लेकिन सच ये है कि रॉ की असली दुनिया उससे बिल्कुल अलग है और यहीं पर स्टूडेंट्स के दिमाग में ढेर सारे सवाल उठते हैं कि रॉ ज्वाइन करने के लिए क्या डायरेक्ट एग्जाम होता है, क्या कॉलेज के बाद सीधे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ IAS और आर्मी ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व्ड है। अब थोड़ा सरप्राइजिंग बात सुनिए, रॉ का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपनली मेंशन नहीं होता, मतलब डायरेक्ट फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर एंट्री होती कैसे है? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक आम स्टूडेंट कैसे रॉ तक पहुंच सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि रॉ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक ऐसी डिटेल है जो बहुत कम लोगों के पास होती है और वही आपके लिए ये तय करेगा कि आप कभी रॉ का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम सिर्फ दुश्मन देश पर नजर रखना ही नहीं, बल्कि टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, साइबर थ्रेट्स और स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है। इंडिया पाक वॉर के बाद 1968 में इसे IB से अलग किया गया और ये सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ा मिथ ये है कि रॉ के एजेंट्स जेम्स बॉन्ड की तरह फ्लैशी होते हैं, पर असल में उनकी असली ताकत है एनोनिमिटी यानी गुमनामी। यही वजह है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना मिस्टीरियस और सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन आखिर इतने सीक्रेट तरीके से लोग कैसे चुने जाते हैं? कौन सी क्वालिटीज आपको रॉ तक ले जाती है और क्या आप भी कभी इसका हिस्सा बन सकते हैं? चलिए अब इस पर एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहला सच ये है कि रॉ का कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता। मतलब आप अप्लाई नाउ फॉर रॉ बटन ढूंढते रह जाओगे, लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो फिर एंट्री कैसे होती है? रॉ में आने के दो मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है सिविल सर्विसेज। अगर आप UPSC पास करके IAS, IPS या IRS बनते हो तो रॉ आपको अपनी टीम में चुन सकती है। रॉ की टीम इन ऑफिसर्स में से ही बेस्ट ऑफ बेस्ट को अपनी इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल करती है। दूसरा रास्ता है आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के सबसे टैलेंटेड और भरोसेमंद ऑफिसर्स को भी रॉ अपनी टीम का हिस्सा बनाती है। मतलब रॉ सिर्फ रिजल्ट या एप्लीकेशन देखकर नहीं चुनती, बल्कि वो उन लोगों को चुनती है जिनमें टैलेंट, ब्रेन और देशभक्ति तीनों होते हैं। यानी साफ बात ये है, आप अप्लाई नहीं करते, रॉ आपको चुनती है। और अब थोड़ा मिस्ट्री वाला पार्ट। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कुछ लोग 12th पास होते ही या कॉलेज में रहते हुए सीधे रॉ ज्वाइन कर लेते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? क्या इसमें भी कुछ सीक्रेट रास्ता है जो आम लोगों को पता नहीं होता? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा देख लेते हैं। रॉ को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ है कि रॉ में सिर्फ ब्रिलियंट माइंड्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ IAS बन जाना या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टॉप ऑफिसर्स बन जाना रॉ में एंट्री की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ पहला स्टेप है। असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब रॉ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल को गहराई से एनालाइज करती है। जैसे, क्या आप प्रेशर में भी काम रह सकते हैं? क्या आप ऐसे सिचुएशन में भी सही डिसीजन ले सकते हैं जहां हर कदम पर रिस्क है? क्या आप सीक्रेसी बनाए रख सकते हैं? अपनी टीम और मिशन के लिए खुद को पीछे रख सकते हैं? क्या आप देश के लिए चुपचाप काम करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी क्रेडिट या शो ऑफ के? रॉ आपकी लॉयल्टी, डेडिकेशन और पेशेंस को भी टेस्ट करती है। आपकी प्रोफेशनल स्किल्स जितनी भी बढ़िया हो, अगर आपके पास ये सब क्वालिटीज नहीं है तो एंट्री मुश्किल है। साइलेंस, स्ट्रेटेजिक सोच और लॉयल्टी भी उतनी ही जरूरी है। मतलब ये जगह सिर्फ टैलेंटेड लोग ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग चुनती है जो देश के लिए अपना नाम नहीं बल्कि अपना वर्क छोड़ना जानते हैं। सोचिए, क्या आप इस तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? लेकिन अगर आप रॉ में सेलेक्ट नहीं होते तो भी आपके सिविल सर्विसेज या डिफेंस फोर्सेस की जॉब अपने आप में एक प्रेस्टिजियस और इम्पैक्टफुल करियर है। इन फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स आगे भी आपको कई हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटीज या पॉलिसी रोल्स के लिए तैयार करते हैं। बट याद रखना, सिर्फ सिलेक्शन होना काफी नहीं है, आपको ट्रेनिंग भी क्लियर करनी होगी।
जो लोग रॉ में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए शुरू होती है एक बेहद टफ और स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग जो सिर्फ हाईटेक गैजेट्स तक सीमित नहीं है। इसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशन सिखाया जाता है ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने से मिशन पर जा सको। इसके अलावा होती है साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग ताकि मिशन में कोई रिस्क ना रहे। फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रेशर में शांत रहने की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग में एजेंट को छुपकर मूव करना, मिशन प्लान करना, नकली पहचान बनाना और इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करना भी सिखाया जाता है। यानी सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि लाइफ सिचुएशन, फील्ड ड्रिल्स और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और असली लाइफ में ग्लैमर नहीं होता, बस रिस्क और कंटिन्यूअस कॉशन चाहिए होता है। रॉ एजेंट्स को अपने घर वालों तक से अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है। एक छोटी सी गलती और न सिर्फ मिशन फेल हो सकता है बल्कि आपकी पहचान भी इतिहास से मिट सकती है। सोचिए, क्या आप उस तरह की जिंदगी के लिए तैयार हैं जहां हर दिन एडवेंचर नहीं बल्कि साइलेंस, लॉयल्टी और स्ट्रेटेजिक सोच की परीक्षा होती है। खैर, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, क्या स्टूडेंट्स रॉ ज्वाइन कर सकते हैं? अब वो सवाल जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमता है कि क्या मैं 12th या कॉलेज के बाद सीधे रॉ ज्वाइन कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। रॉ का कोई डायरेक्ट एग्जाम या अप्लाई नाउ बटन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है। रॉ कभी कभी लेटरल रिक्रूटमेंट भी करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स एनालिस्ट। ये रेयर केस है, लेकिन हाई टेक या रिसर्च बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए एक मौका हो सकता है। अगर आप सच में कमिटेड हैं, तो सबसे पहला स्टेप है यूपीएससी की तैयारी करना या सिविल सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना। वहां आपको अपनी परफॉर्मेंस और डेडिकेशन से खुद को साबित करना होगा। रॉ सिर्फ टैलेंटेड लोगों को नहीं चुनती, बल्कि वो उन लोगों को चुनती है जो एथिकल जजमेंट, इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में एक्सीलेंट हो। मतलब ये कोई शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है, सिर्फ वही इसे पूरी कर पाते हैं जो सच में अपने मिशन के लिए तैयार और कमिटेड हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि रॉ ज्वाइन करना सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं बल्कि ये एक मिशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां आपको अपनी पहचान तक मिटानी पड़ती है। आपको दुनिया के लिए कोई पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन देश के लिए आप एक इनविजिबल शील्ड बन जाओगे। अब सवाल आपसे, अगर कभी आपको मौका मिले, क्या आप ऐसी लाइफ चुनोगे जहां नाम नहीं होगा, फेम नहीं होगा, पर आप चुपचाप भारत के असली हीरो बन जाओगे? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए सर्व ज्ञान को फॉलो करना ना भूलें।